अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका प्यारा टीचर और आप देख रहे हैं मेरा इंटरेस्टिंग चैनल सर्च स्टूडेंट। भाई चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी के मुतालिक बहुत कुछ मिलने वाला है। आज मैं आपको 9th क्लास की मैथ की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 हल करके दिखाऊंगा। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करते हैं। ये 9th क्लास की बुक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। देखते हैं, आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लें और यहाँ पे देखें एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी कि जो कॉलम दिए गए हैं इनका आपने मर्तबा मालूम करना है। पहला सवाल है ए इक्वल है, ये कॉलम दिया हुआ है इन्होंने, और बी इक्वल ये दूसरा कॉलम, तीसरा चौथा, इन सब का हमने मर्तबा मालूम करना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो चले आए रजिस्टर पर जाते हैं, इन सवालों को हल करते हैं। ये सारे सवाल मैंने नोट कर लिए हैं रजिस्टर पर, और मैं आपको करवाने वाला हूँ मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी कि कॉलम का मर्तबा मालूम करें। ये जो मदरजा कॉलम दिए गए हैं इनका मर्तबा मालूम करना है। अब मर्तबा क्या चीज़ है, यानी कि कितने कॉलम हैं और कितनी कितारें हैं। अब आप पूछेंगे कि कॉलम क्या है और कितारें क्या हैं। आप जब भी कोई मकान तैयार करते हैं, आप देखते होंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ एक पिलर सा खड़ा करते हैं, हम उसको कहते हैं ये कॉलम खड़ा हुआ है कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो अदाद नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे खड़े हुए हैं अदाद, इनको कहते हैं कॉलम। और एक लंबी सी लाइन लगी हो, कहीं पर शॉपिंग मॉल में चले जाएं या कहीं पर भी राशन वगैरह ले रहे हो, तो एक लोगों की लंबी सी लाइन लगी होती है, हम कहते हैं वो कितनी कितार लगी हुई है लंबी। तो यानी कि जो नीचे ऐसे लेटी सीधी लाइन होती है उसको कहते हैं कितार। तो ये जो सीधी लंबी लाइन है लेटी हुई, इसको कहते हैं कितार। तो आपको पता चल गया होगा कि इस कॉलम के कितने कॉलम हैं और कितनी कितारें हैं। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले कितारें नोट करते हैं कि कितनी कितारें हैं। कितारें कितनी हैं, 1 2। तो सिंपल यहाँ पर लिख देना है कि 2 कितारें हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं। तो इधर यही हमारा सिंपल सा सवाल एक हल हो जाएगा। और दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि इस पे कितनी कितारें हैं और कितने कॉलम हैं। सबसे पहले कितारें देखनी है कि कितनी कितारें हैं। इधर पहले कितारें लिख लें। अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि भाई मैं तो आपका फ़ायदा ही सोच रहा हूं कि आपको आसानी हो जाए मैथ में। अब कितारें हमने नोट कर ली हैं कि ये 2 हैं। अब कॉलम कितने हैं, 1 2। अब कॉलम, इसके भी कॉलम 2 ही हैं, यानी कि जो जवाब पहले का था 2 कितारें 2 कॉलम, वही जवाब दूसरे का है 2 कितारें 2 कॉलम। अब हम तीसरे की तरफ आते हैं कि तीसरा तो क्या रकम है, कॉलम है 2 और 4। ये इसे कहते हैं काल्बी हिस्से, जो कॉलम के अंदर लिखे होते हैं। अब कितारें हमने नोट करनी है। इसमें पहले कितारें हमने लिखनी है। कितारें इसमें कितनी है, एक ही कितार है इसमें। इधर कितारें नोट कर लेंगे क्योंकि ये सिंपल है, इसके दूसरी लाइन नहीं लिखी हुई। अब इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2, यानी कि ये 2 हिस्से खड़े हुए हैं, इसको कहते हैं कॉलम। कॉलम हमारे पास हैं 2। ये हमारा तीसरा सवाल भी हल हो गया है। अब चौथे की तरफ आते हैं। D इज इक्वल टू है, कॉलम के हिस्से हैं 4 0 6। अब इसमें कितारें कितनी हैं, कितारें हम नोट करने लगे हैं। कितारें हैं 1 2 3। कितारें इसमें हैं 3, क्योंकि ये 3 लाइनें लगी हुई हैं। अब कॉलम कितने हैं, कॉलम नोट कर लें। कॉलम तो एक ही है, क्योंकि ये एक ही लाइन में सारे लिखे हुए हैं। कॉलम हमारे पास एक है। ये हमारा 5वां सवाल भी हल हो गया सिंपल। ये जो मैं कितारें और कॉलम नोट कर रहा हूँ ना, ये मर्तबा है मैट्रिक्स का, यानी मैट्रिक्स सारे कॉलम का ये मर्तबा है। अब छठा सवाल है, इज इक्वल टू A B C, ये कॉलम के हिस्से हैं। अब पहले कितारें, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए कितारें 1 2 3 कितारें हैं, और कॉलम 2 हैं। कॉलम इधर लिख दिए, कॉलम 2। ये हमारा छठा सवाल भी। अब 7वें की तरफ आते हैं। सॉरी, मैंने 5 कह दिया। 7वें सवाल की तरफ आते हैं। G इज इक्वल टू, ये काल्बी हिस्से हैं। अब इसमें कितारें मालूम करनी है। पहले कितारें,
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी कालब का मर्तबा मालूम करना है तो कितारें सबसे पहले देखते हैं कि कितनी कितारें हैं। 1 2 3, 3 कितारें इसमें हैं और 1 2 3, 3 ही इसमें कालम हैं। ये हमारा 7वां सवाल भी हल हो गया। अब 8वें लास्ट वाला सवाल है h इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6। ये काल्बी हिस्से हैं। कितारें हम मालूम करने लगे हैं। कितारें हैं 1 2, 2 कितारें हैं इसमें और कालम 1 2 3, 3 इसमें कालम हैं। ये हमारे सारे सवाल हल हो गए हैं। ये मैंने हल कर दिए हैं आपको। ये सारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैं जिसमें कितारें और कालम मालूम करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट और कोई भी आपको मसला है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वो सवाल हल कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपका प्यारा टीचर